रही जय जयकार पीर की दरगाह पे, हो रही जय जयकार पीर की दरगाह पे। भक्तां की लागे लार पीर की दरगाह पे, हो रही जय जयकार पीर की दरगाह पे। भक्तां की लागी लार पीर की दरगाह पे। नरे और नारी मिल के सारे, नरे और नारी मिल के सारे, नरी और नारी मिल के सारे, एक सुर में बोले जयकारे। सारी अजब बहार पीर की दरगाह पे, सारी अजब बहार पीर की दरगाह पे। लागी लागी लार पीर की दरगाह पे, हो रही जय जयकार पीर की दरगाह पे। दयाउद्दीन पे करने वाले, दयाउद्दीन पे करने वाले, दयाउद्दीन पे करने वाले, दुखिया के दुख हरने वाले। संगत रही पुकार पीर की दरगाह पे, संगत रही पुकार पीर की दरगाह पे। भक्तां की लागी लार पीर की दरगाह पे, हो रही जय जयकार पीर की दरगाह पे। कोई मानस ना रहे अकेला, कोई मानस ना रहे अकेला, कोई मानस ना रहे अकेला। भगता का उड़ लागे मेला, आए हर बिरवार पीर की दरगाह पे, आए हर बिरवार पीर की दरगाह पे। भगतां की लागी लार पीर की दरगाह पे। कोई आस ना रहे अधूरी, कोई आस ना रहे अधूरी, कोई आस ना रहे अधूरी। मनोकामना होती पूरी, मनोकामना रे होती पूरी। दात करे जो पुकार पीर की दरगाह पे, दात करे पुकार पीर की दरगाह पर। भगतां की लागी लार पीर की दरगाह पे। हो रही जय जयकार पीर की दरगाह पर, हो रही जय जयकार। प्यारे भक्तजनों, भगत श्री निर्मल सिंह व भगत चोला सिंह की प्रेरणा से ओपी एंड केसी कैस्ट कंपनी एक शानदार पेशकश पेश करती है। पीर कबूल शाह ओलिया का किस्सा भाग नंबर 1, जिसके लेखक हैं श्री अमृतलाल जी कोयल वाले और जिसको गा रहे हैं भागचंद लदानिया उर्फ धर्मली एंड पार्टी। तो एक बार सभी प्रेम से मिलकर बोले, बोल पीर कबूल शाह महाराज की, बोल पीर कबूल शाह महाराज की। प्यारे भक्तों,
ये बहुत पुरानी बात है। करीब सन 1752 के आसपास गांव भौर जिला कुरुक्षेत्र में गरीब नवाज नाम के एक व्यक्ति रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम अर्जी था, परंतु उनके घर पर कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन अर्जी पीर निजामुद्दीन औलिया के स्थान पर जाकर एक पुत्र के बारे में किस प्रकार से प्रार्थना करती है। पीर निजामुद्दीन अर्ज दुखिया की करो कबूल, ये पीर निजामुद्दीन अर्ज दुखिया की करो कबूल, ये पीर निजामुद्दीन अर्ज दुखिया की करो कबूल, दुखिया की करो कबूल, दुखिया की करो कबूल, ये पीर निजामुद्दीन अर्ज दुखिया की करो कबूल। मन ना चाहती धन माया पूत बिन को न मोक्ष बताया, ना चाहती धन माया पूत बिन यो को ना मोक्ष बताया, मन ना चाहती धन माया पूत बिन को न मोक्ष बताया, काया होरी से गमगीन लाज रखे अल्लाह पाक रसूल, हे पीर निजामुद्दीन अर्ज दुखिया की करो कबूल, हे पीर निजामुद्दीन अर्ज दुखिया की करो कबूल। दुखिया की करो सहाय तने भगता की लाज बचाई, दुखिया की करो सहाय तने भगतों की लाज बचाई, इस दुखिया की करो सहाय तने भगता की लाज बचाई, आई तेरे दुआरे हीन पूत बिन जिंदगी गई फजूल, हे पीर निजामुद्दीन अर्ज दुखिया की करो कबूल, हे पीर निजामुद्दीन अर्ज दुखिया की करो कबूल, दुखिया की करो कबूल, दुखिया की करो कबूल, हे पीर निजामुद्दीन अर्ज दुखिया की करो कबूल। मैं करके आई आस तेरे पे से पूरा विश्वास, मैं करके आई आस तेरे पैलों से पूरा विश्वास, मैं करके आई आस तेरे पे से पूरा विश्वास, दास तेरे लो मैं रहती लीन पुगाऊं सदा तेरे असूल, हे पीर निजामुद्दीन अर्ज दुखिया की करो कबूल, हे पीर निजामुद्दीन अर्ज दुखिया की करो कबूल। इमरत संग शीश झुकावे भाग चंद तेरी महिमा गावे, सिंह झुकावे भाग चंद तेरी महिमा गावे, इमरत संग तन शीश झुकावे भाग चंद तेरी महिमा गावे, आवे जो करके तेरा यकीन खिले सदा मुरझाए हुए फूल, हे पीर निजामुद्दीन अर्ज दुखिया की करो कबूल, हे पीर निजामुद्दीन अर्ज दुखिया की करो कबूल, हे पीर निजामुद्दीन अर्ज दुखिया की करो कबूल।
प्यारे भक्तों, समय बीतता गया। पीर बाबा की कृपा से अर्जी के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम कबूल रखा गया, जो आगे चलकर कबूल शाह पीर कहलाए। तो कुछ दिन के बाद कबूल के पिता का स्वर्गवास हो जाता है। माता अर्जी पर दुखों का पहाड़ टूटकर गिर जाता है और अपने बच्चे कबूल का पालन पोषण करने के लिए कबूल को साथ लेकर चल पड़ती है और एक बात द्वारा क्या कहती है। भाई शील सबर संतोष दारी के अल्लाह मैं सुरती लाली और माता अर्जी ले बेटे ने अपने पिहरे चली। शील सबर संतोष दारी के अल्लाह मैं सुरती लाली माता अर्जी ले बेटे ने अपने पिहरे चली। भाई एक समूह में हरिश्चंद्र पे बड़ी मुसीबत भारी। एक समूह में ऐसी करे था, एक मैं बड़ा भिखारी। एक समूह में ताज दरे था, एक मैं ढोई जारी। एक समूह में गैल रहती, एक मैं पाटी न्यारी। एक समूह में गैल रहेगी, एक मैं पाटी न्यारी। उस हरिश्चंद्र किसे सतवादी भी, हरिश्चंद्र किसे सतवादी भी बहुत भुगती गे काली। माता अर्जी ले बेटे हैं अपने पिहर चली। माता अर्जी ले बेटे की अपने पिहर चाली। भाई एक समूह में राज तिलक था, एक में मिला दिशोटकार। एक समूह में साल दुसले, एक में बस्तर का टोटकार। एक समूह में न्यारे कर दिए, एक में मरम लुटार। एक समूह में बड़ा बना दे, एक में कर दे छोटा रे। एक समूह में बड़ा बना दे, एक में कर दे छोटा रे। एक समूह में छेड़ सकिया ना, एक समूह में छेड़ सकिया ना, वह एक में बनता ठाली। माता अर्जी ले बेटे हैं अपने पिहर थाली। शील सबर संतोष दारी के अल्लाह थाली। माता अर्जी ले बेटे हैं अपने पिहर थाली। शील सबर संतोष दारी के भाई एक समूह में राजा यम के ओणी न विष बोए। एक समूह में राज करे था, एक में पत्ते ढोए। एक समूह में गाल रहे थे, एक समूह में खोए। एक समूह में
थी पटरानी, एक मैं बर्तन धोए। एक समो में थी पटरानी, एक मैं बर्तन धोए। बटियारण के करी नौकरी, बटियारण के करी नौकरी, ओए तन पैसे बिना खाली। जी माता ये बेटे हैं अपने पिहर चाली। शील सबर संतोष धार है अल्लाह में सुखी वाली। माता अर्जी ले बेटे की अपने पिहर चाली। शील सबर संतोष धार है। ये रे सदा समोना रहे समो समो का फेरा। दिन ते रात, रात ते दिन, हुए हो जा शाम सवेरा। मेरे शीश पे ओढ़ी ने दिया सब दरिया ते घेरा। जिसका लगे वो जाने ना और किसी ने बेरा रे। जिसका लगे ओहे जाने ना और किसी ने बेरा। इमरत लाल समूह के कारण, इमरत लाल समूह के कारण, या कर दे दुखी कंगाली। माता अर्जी ले बेटे हैं अपने पिहर चाली। शील सबर संतोष धारी अल्लाह में सुखी वाली। माता अर्जी ले बेटे हैं अपने पिहर चाली। शील सबर संतोष धारी। प्यारे सजनों, माता अर्जी कबूल को साथ लेकर अपने पीहर में रहने लगी। तो एक दिन अर्जी रोटी बना रही थी, तो कबूल बार बार उसका भरने के लिए आता रहा। तो माता ने कहा कि जा 2 गज का चादरा लेकर के आ। कबूल चादरा लेकर माता के पास आए। माता ने चादरे में आग डाल दी और कहा कि नाना जी को कहना कि ये आग सारा दिन खत्म नहीं होगी। तो चादरे में आग देखकर सब लोग हैरान हो गए और आपस में किस तरह से बातें करने लगे। एक कदम हुए रे हैरान देख के, जुड़े गे लोग लुगाई रे। यूं साधारण इंसान नहीं आपस में यह बात चलाई है। ओ एक कदम हुए हैरान देख के, जुड़े गे लोग लुगाई रे। ये साधारण इंसान नहीं आपस में बात चलाई है। एकदम हुए रे हैरान देख के, जुड़े गे लोग लुगाई रे। गली रे चादीर में आग देखी के, किते भी न पाया दाग देखी के। वो गली रे चादीर में आग देख के, किते भी न लाग्या दाग देख के। गली रे चादीर में आग देखी के, किते भी न पाया दाग देखी के।
एकदम वो वाने गए भाई, एकदम वो वाने गए। ओही दिल में दहशत खाई रे, यूं साधारण इंसान नहीं आपस में बात चलाई को। एकदम हुए रे हैरान देख के जुड़े गे लोग लुगाई कोई रहता है इस वर की माया, किसी ने अल्लाह पाक बताया। कोई रहता है इस वर की माया, किसी ने अल्लाह पाक बताया। कोई रख है भगवान इन्हें भाई, कोई रख है भगवान इन्हें या मोजे सूरज तय आई रे। जो साधारण इंसान नहीं आपन या बात चलाई रे। एकदम हुए रे हैरान देख के जुड़े गे लोग लुगाई रे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, सारा गाम निकल के आ गया। वो चारों तरफ सन्नाटा छा गया, सारा गाम निकल के आ गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, सारा गाम निकल के आ गया। यानी उम्र नादान इन्हें भाई, यानी उम्र नादान इन्हें बचपन में कला दिखाई रे। साधारण इंसान नहीं लोगों ने बात चलाई रे। एकदम हुए रे हैरान देख के जुड़े गे लोग लुगाई रे। इमरत संग कहे कोयल आड़ा, उड़े उड़िया से खेल निराड़ा। श्री अमृत संग कहे वो कोयल आड़ा, उड़े उड़िया से भंग निराड़ा। सतगुरु जीते ज्ञान लिया दिखे, सतगुरु जीते ज्ञान लिया कथा बाग चंद ने गाई रे। साधारण इंसान नहीं लोगों ने बात चलाई रे। एकदम हुए रे हैरान देख के जुड़े गे लोग लुगाई रे। मेरा साधारण इंसान नहीं लोगों ने बात चलाई रे। एकदम हुए रे हैरान देख के जुड़े गे लोग लुगाई रे।
सजनों, लड़के कबूल की उम्र 17 वर्ष की हो जाती है। ये बात करीब सन 1769-89 के बीच की है। उस समय कहते हैं मलका जाति का राज था और कबूल को रोजगार की तलाश थी। तो रोजगार की तलाश में कबूल इधर उधर फिरने लगे। तो एक दिन घूमता घूमता वो मलका के दरबार में पहुंच जाता है। तो कवि एक बात द्वारा क्या कहता है? वो टोवे था रोजगार और चलता फिरता पहुंच गया वो मलका के दरबार। वो टोवे था रोजगार, वो चलते हैं चलते पहुंच गया वो मलका के दरबार। भाई पिता गुजर गया, माँ बूढ़ी और सारा बोझ शीश पे छा गया। किस तरिया ते ओ वह गुजारा अपने मन में सोचन लगा। इधर उधर न फिरे रे भटकता मलका की पलटन में आ गया। इधर उधर न फिरे भटकता मलका की पलटन में आ गया। ओ गया सिपे सलार, ओड़े बड़ी गया सिपे सलार। चलता फिरता पहुंच गया वो मलका के दरबार। था चलते चलते पहुंच गया वो मलका के दरबार। फौज में फिरी हरी की माया रे, तन मन दल से करी नौकरी ना दिल में घबराया रे। तन माया का खच्चर भर के ज्योति सर में आया रे। तन माया का खच्चर भर के वो ज्योति सर में आया रे। ओ दिन छिप गया होगी वाह, दिन छिप गया होगी वाह। ये चलता फिरा पहुंच गया वो मलका के दरबार। टोवे था रोजगार, तेरे चलते चलते पहुंच गया वो मलका के दरबार। टोवे था रोजगार। भाई ना जाने का टेम रे आइब ओ क्या गड़ा अंधेरा रे। देख के ते रात काट ले जाइए ऊट सवेरा रे। कया मान के लोगा का उड़ कर लिया रे न बसे रे। उन्हें कहा मान के लोगा का यो कर लिया रे बसेरा रे। ओ दिया तन का खच्चर तार, ओ दिया
सरकार। चलते फिरो पहुंच गया वो मलका के दरबार। चलते चलते पहुंच गया वो मलका के दरबार। तो वह तार कौन इकड़े ते आया सेवरी अगे कितनी जाना रे। धन माया में अंधे होके कर दिया उड़े ठिकाना रे। कै इमृत संग पेट करावे न तके हो रगड़ गाना रे। अमृत संगे पेट करावे के हो रगड़ गाना रे। ओ करे पाग चंदे परचार। ओ करे पाग चंद परचार। और चलते हैं फिर पहुंच गया वो मलका के दरबार। तो बैठा चलता फिरता पहुंच गया वो मलका के दरबार। तो बैठा प्यारे भाइयों, फौज से वापिस आते समय जब ज्योतिषर में कबूल पहुंचे तो गांव वाले कहने लगे कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां के रहने वाले हैं। तो कबूल एक बात द्वारा गांव वालों से कैसे अपने बारे में जानकारी देते हैं। भाई थोड़ी दूर आड़े तैसे खास बोर युगा में मेरा गरीब नवाज पिता माँ अर्जी कबूल लाडला नाम मेरा। थोड़ी दूर आड़े तैसे खास बोर युगा में मेरा गरीब नवाज पिता माँ अर्जी कबूल लाडला नाम मेरा। थोड़ी दूर अरे कैसे हो खास बोरे जगह में मेरा गरीब नवाज पिता मायर जी कबूल लाडला नाम मेरा। गरीब नवाजी पिता मेरे के संतान नहीं थी घर पे। मेरी माँ अर्जी चली गई किसे पीर ओलिए के दर पे। हाथ टेक दिया सिर पे पीर ने, हाथ टेक दिया सिर पे पीर ने। जामाई ओ सिद्ध काम तेरा गरीब नवाज पिता माँ अर्जी कबूल लाडला नाम मेरा। थोड़ी दूर अरे से हो खास बोरे हो गाम मेरा गरीब नवाज पिता मायर जी कबूल लाडला नाम मेरा। पीर न जामू दीन ओलिया अल्लाह पाक रसूल होया। माँ अर्जी की सुनी वीर ने यूं पैदा पूत कबूल होया। मारी गेल्या काम फजूल होया, मारी गेल्या काम फजूल होया। पिता चल्या स्वर्ग के धाम मेरा गरीब नवाज पिता माँ अर्जी कबूल लाडला नाम मेरा।
तैसे यूं खास बोर से गाम मेरा लाड पिता माया रे जी भूल लाड नाम मेरा मेरी माँ अर्जी ले मने मेरे मामा के घर आएगी अल्लाह पाक का भजन करे दिन बिपता के कटन लगी मारी सुती हुई रती जागी मारी सुती हुई रती जागी पलटन में होया इंतजाम मेरा गरीब अर्जी की कबूल लाडला नाम मेरा यो थोड़ी दूर अरे कैसे खास बोर से गाम मेरा गरीब नवाज पिता माया रे जी कबूल लाडला नाम मेरा इमरत संग उठ सवेरा मैं चलिया भोर न जाऊं माता अर्जी के चरणा में जाके शीश नवाऊं कै बाग चंद सच्ची कथा गाऊं कै बाग चंद सच्ची कथा गाऊं यू दे दिया पता तमाम मेरा गरीब नवाज पिता मा अर्जी कबूल लाडला नाम मेरा थोड़ी दूर आए कैसे भाई खास बोर से गाम मेरा गरीब नवाज पिता माया रे जी कबूल लाडला नाम मेरा प्यारे भाइयों कबूल वहां पर ठहर जाता है लेकिन कुछ लोगों के दिल में मोर सरफी देखकर बेईमान आ जाता है और सुते कबूल को कत्ल करके खेतों में डाल देते हैं कबूल की आत्मा सपने में उसकी माता के पास पहुंचकर क्या कहती है कवि किस प्रकार से बड़ी से माँ के लिए संभाल धन के लालच में यूं कत्ल करया तेरा लाल तेरी दोस्ती लाश पड़ी से माया के लिए संभाल धन के लालच में यूं कत्ल करया तेरा लाल के लालच में यो खत्म करा तेरा लाल मेरी ज्योति सर में आते आते मन हो जा गोरे अंधेरा 10-20 आदमी इकट्ठे हो गए दिया चोगर देता घेरा 10-20 आदमी इकट्ठे हो गए दिया चोगर देता घेरा नू बोले जाए उठ सवेरा तूने रिया से घना माल धन के लालच में यो खत्म करा तेरा ज्योति सर में लाश पड़ी से माँ लिए संभाल धन के लालच में यो खत्म करा तेरा लाल धन के लालच में यो खत्म करा तेरा लाल
उन लोगा की बातें मान के मैं ज्योति सर में डट गया। बस की बात रही को नामा मेरा दाना पानी घट गया। की बात रही ना माता मेरा दाना पानी घट गया। मेरी गलिया चाड़ा सा फट गया माँ ये हो गे गजब कमाल। धन के लालच में यो कत्ल करा तेरा नाना छोटी सर में लाश पड़ी से मावा के लिए संभाल रही। धन के लालच में यो कत्ल करा तेरा मेरी। धन के लालच में यो खत्म करा तेरा लाल। साथ में तेरी पड़ा एक लाशो था तेरे दर्शन का प्यासा माता मैं पड़ा पड़ा रो था। तेरे दर्शन का प्यासा माता मैं पड़ा पड़ा रो था। के मेरा जिंदगी को था मेरी गलिया में लगे चंडियाली। धन के लालच में यो खत्म करा तेरा लाल। ज्योति सर में लाश पड़ी से माँ आके लिए संभाल रही। धन के लालच में यो खत्म करा तेरा लाल। धन के लालच में यो खत्म करा तेरा लाल। घर नया उठा जब मैं लिया होनी ने डाट मोरे असरफी माल देख के दिया सुते का सिर काट। तेरी मोरे असरफी माल देख के दिया सुते का सिर काट। इमरत जाट मात सुपने में मन का दिया सारा लड़ी। धन के लालच में यो कत्ल करया तेरा लाल। मेरी ज्योति सर में लाश पड़ी से बुआ के लिए संभाल रही। धन के लालच में यो खत्म करया तेरा लाल। प्यारे सजनों जब कबूल की आत्मा ने सपने में अपनी माता को सारा हाल सुनाया तो माता अपने बेटे के मरे की सुनकर किस प्रकार से रोती पीटती विलाप करती हुई जोहर से ज्योति सर को रवाना होती है। तो कवि ने क्या कहा? एरे और किसे का दोष नहीं मैं कर्मा के दुख रोवण चली और ज्योति सर के खेता के मैं लाश पूत की तोड़ चली। और किसे का दोष नहीं मैं कर्मा के दुख रोवण चली। ज्योति सर के खेता के मैं लाश पूत की तोड़ चली। और किए का दोष नहीं मैं कर्मा के दुख रोवण चली। ज्योति सर के खेता के मैं लाश पूत की तोड़ चली। मैं दुखिया कौन करेगी विपदा भोगू बखत पड़ेगी। विपदा भोग में बखत पड़ेगी। और सुन के न मैं
पूत मरेगी सुन गहरा पूत मरेगी जिंदगानी ने खोवण चली ज्योति सके भेता के मैं लाश पूत की खोवण चली और किसे का दोष नहीं मैं कर्मा के दुख रोवण चली ज्योति सके भेता के मैं लाश पूत की खोवण चली शरीर की तो बुझती आवे ज्योति मैं निर्भाग कर्म न रोती मैं निर्भाग कर्म न रोती पड़ा टूट के रेत में मोती पड़ा टूट के रेत में मोती धाका लड़ में पोवण चली ज्योति सरके खेता के मैं लाश पूत की पोवण चली और किसे दोष नहीं मैं कर्मा के दुख रोवण चली ज्योति सरके खेता के मैं लाश पूत की पोवण चली मेरी तो संग में चारा हो गया यू पूंजी राख दीवारा हो गया यू पूंजी राख दीवारा हो गया सारा ब्योधी कुटारा हो गया मेरा सारा ब्योधी कुटारा हो गया असूत मुंह तोड़ चली ज्योति सरके खेता के मैं लाश पूत की खोवण चली और किसे खाने दोष नहीं मैं कर्मा के दुख रोवण चली ज्योति सरके खेता के मैं लाश पूत की खोवण चली लक्ष्मी चंद को पेश चली ना मेरे कर्मा की रे लिखी टली ना मेरे कर्मा की रे लिखी टली ना और पछत कोई गाट गधीना पछत कोई गाट गधीना अद्दा के दुख रोवण चली ज्योति सरके खेता के मैं लाश पूत की खोवण चली और किसे खाया दोष नहीं मैं कर्मा के दुख रोवण चली ज्योति सरके खेता के मैं लाश पूत की खोवण चली और किसे तेरे दोष नहीं मैं कर्मा के दुख रोवण चली ज्योति सरके खेता के मैं लाश पूत की खोवण चली। तो भक्तजनों उसकी माता रोती पीटती विलाप करती हुई ज्योतिषर में पहुंच जाती है और अपने बेटे की लाश को लेकर चलती है और मार जी में सत था उसने श्राप दिया कि यहाँ पर 17 और 27 के बीच में कोई नहीं रहेगा। तो समय बीतने के बाद अचानक मौत पर मौत होने लगी तो कुछ बुजुर्गों ने इकट्ठे होकर उसकी वजह जानने का प्रयत्न किया तो आवाज आई कि लोगों अगर आप खैर चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा स्थान बना दो। तो लोग इस बात पर राजी होकर वहाँ ज्योतिषर में उनका स्थान बना देते हैं और कहते हैं कि लड़के ने पीर निजामुद्दीन को पुकारा तो पीर साहब वहाँ पर आ जाते हैं और कबूल को वरदान और एक घोड़ा देकर चले गए। तो कबूल घोड़े पर सवार हो अपनी जन्मभूमि भोर होते हुए फिर गांव सुरमी को रवाना हुए जहाँ सैने का सैदा पीर मिला और लड़के से पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। तो किस प्रकार से बातें होती हैं। वो घोड़े आड़े तेरा पाट्या को न्या तोल बता तू कितना आया से। वो घोड़े आड़े तेरा पाट्या को न्या तोल बता तू कितना आया से। घोड़े
उम्र कायाना सुथरी में उम्र कायाना सुथरी शान उम्र कायाना तन पे सजा पीर की सबाना ओ घोड़े आड़े तू मानस से अनमोल किसे देवी का जाया से ओ घोड़े आड़े तेरा बच्चा को ना खोल बता तू किसके आया से ओ घोड़े आड़े तेरा बच्चा को ना खोल बता तू किसके आया माता करगी साड़ा बे माता करगी साड़ा तेरे बे माता करगी साड़ा तेरा तै सब तै रूप निराला ओ घोड़े आड़े तेरा मिठा मिठा बोल मारे तै मन ने बाया से ओ घोड़े आड़े तेरा बच्चा को न खोल बता तू किसके आया से ओ घोड़े आड़े तेरा बच्चा को न खोल बता तू किसके आया से दशरथ का राम जनो तू से दशरथ का राम जनो तू से दशरथ का राम दर्श कर मिट जा कष्ट तमाम ओ घोड़े आड़े तेरा तन होया डमा डोल आनंद में बररी काया से ओ घोड़े आड़े तेरा बच्चा को न खोल बता तू किसके आया से ओ घोड़े आड़े तेरा बच्चा को ना खोल बता तू किसके आया से भागचंद तेरी महिमा गावे भागचंद तेरी महिमा गावे भागचंद तेरी महिमा गावे इमरत संग तन शीश झुकावे ओ घोड़े आड़े मेरा खास गाम से कोल जींद का जिला बताया से ओ घोड़े आड़े तेरा बच्चा को न तो बता तू किसके आया से ओ घोड़े आड़े तेरा बच्चा को न तो बता तू किसके आया से प्रिय सजनों, लड़के ने कहा कि भाई मैं गुजरों के गांव में गुल खोलने के लिए जा रहा हूं। तो वहां जाकर मांग की तो उन लोगों ने रिहास मंजूर कर ली। तो दोनों घोड़े पर सवार होकर चल दिए और मुस्तापुर पहुंचे। वहां भी आवाज दी और रिहास मांगी। गांव वालों ने 5 आदमी और पीर सहित 5 ईंटें रख दी। रिहास कबूल कर ली, बड़े खुश हुए। प्रकार लोगों के बारे में कवि क्या लिखते हैं? पीर साहब गांव बटेड़ी होते हुए डांड को रवाना हुए और डांड से चलते हुए गांव दोष में पहुंचे। ओलिया पीर को गांव की सीमा पर छोड़कर ध्यान लगाया तो एक आदमी जोंडे पर गोले फेंक रहा था जिसका नाम बख्शी भगत था। उस पर अपनी माया छोड़ी और चमत्कार दिखाया तो रोने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तेरे साथ में क्या घटना घटी। तो भगत बख्शी क्या बतलाता है? भाई धनुष बाण एक हाथ लिए शमशीर दिखाई दे
सुवार मने एक पीर दिखाई दे, धनुष बाण एक हाथ लिए शमशीर दिखाई दे, घोड़े पर सुवार मने एक पीर दिखाई दे, बाण लिए हाथ मने शमशीर दिखाई दे, दिखाई दे। मेरे खेत में खड़ा फसल की रे, मेरे खेत में खड़ा फसल की करूरू काली था, कोई भी ना मेरे पास में आड़ी पाड़ी था, कोई भी ना मेरे पास में आड़ी पाड़ी था, एक लीले बाणे आड़ी मने, एक लीले बाणे आड़ी मने तस्वीर दिखाई दे, घोड़े पर सवार मने एक पीर दिखाई दे, धनुष एक हाथ लिए शमशीर दिखाई दे, घोड़े पर सवार मने एक पीर दिखाई दे। मैं चढ़ा जोंडे पे जानवरा ने खड़ा ललकारू था, गाल गोपिए गोड़े में देखे बर बर मारू था, गाल गोपिए में गोड़े में बर बर मारू था, खड़ा निहारू था दोनों ने, खड़ा निहारू था दोनों, खड़ा निहारू था खुलगी तकदीर दिखाई दे, घोड़े पर सवार मने एक पीर दिखाई दे, धनुष बाण ये हाथ लिए पीर दिखाई दे, घोड़े पर सवार मने एक पीर दिखाई दे। मैनू रोऊं कड़े दो मने एक दर्श दिखा के, मेरी काया में सीढ़त होगी उनके दर्शन पाके, मेरी काया में सीढ़त होगी उनके दर्शन पाके, मन दोनों टोए जाके, मन दोनों टोए जाके यू शरीर दिखाई दे, घोड़े पर सवार मने एक पीर दिखाई दे, धनुष बाण एक हाथ लिए पीर दिखाई दे, घोड़े पर सवार मने एक पीर दिखाई दे। सारी उम्र रोवना पड़ गया, सारी उम्र रोवना पड़ गया, हो गया मोटा सारा, कै मृत संग फिरे भटकता पीरा बिन कोयल आड़ा, कै हमारे संग फिरे भटकता पीरा बिन कोयल आड़ा, सब तै रूप निराला ईसा देखे, सब तै रूप निराला ईसा फकीर दिखाई दे, घोड़े पे सवार मने
गांव वालों ने बख्शी भगत जोंडे वाले को कहा कि भाई क्या बात है, अगर आपने पीर साहब के दर्शन किए हैं तो ये बात भी आप बताओ कि पीर साहब की रिहास यानी स्थान कहाँ बनवाना चाहिए। तो बख्शी भगत कहने लगा कि जो ये खेत में जाड़ खड़ी है यहाँ इसके नीचे रिहास होनी चाहिए। तो प्यारे सज्जनों, गांव वालों ने ये बात कबूल कर ली। तो कवि क्या लिखता है? ये रे बख्शी का कैन पुगाया, जाड़ के तड़े स्थान बनाया, पीर कबूल का ओ पीर कबूल का कहन पुगाया, स्थान बनाया यो पीर कबूल का ओ पीर कबूल का कहन पुगाया, स्थान बनाया यो पीर कबूल का ओ पीर कबूल सच्चा जाने मिल कैसा बच्चा निर्मल भगत बिठाया, 10 वर्ष की यारी काया था हुक्म रसूल का ओ पीर कबूल का कहन पुकाया, स्थान बनाया यो पीर कबूल का से लगावे खास लगावे, गावे करके मनसा पूरी, अल्लाह का हुक्म हजूरी, उखलम फूल का ओ पीर कबूल का भक्ति का कैन पुगाया, बनाया यो पीर कबूल का एक दिन लिया था पीर ने घेरी, एक दिन लिया था पीर ने घेरी, पे भगत ने करया लाई न देरी, ध्यान लगाया, सच्चा पाक दरगाह पे आया रे बता असूल का ओ पीर कबूल का भक्ति का कैन पुगाया, जाड़ के तड़े स्थान बनाया, पीर कबूल का ओ पीर कबूल का
चंद सही कहानी कथाया 500 साल पुरानी ना बात फजूल की ओ पीर कबूल की बंसी करे कैन पुबाया जड़ के तड़े से थान बनाया पीर कबूल का ओ पीर कबूल का पीर कबूल। प्यारी सजनों, एक सेठ के घर जिनका बादशाह था, उसको कबूल की कृपा से सेठ के घर से जिन को भगत ने निकाल दिया तो उसने 2000 ईंटे गिरवा कर दरगाह का काम शुरू किया। इसी दौरान एक लड़के ने दरगाह की तरफ पेशाब कर दिया तो बाबा जी की फेट में आ गए। सुनार उसको सहारनपुर ओलिए के पास लेकर गए तो वहां भी ठीक नहीं हुआ। तो पीर ने कहा कि भाई एक दिन वो ओलिए को लेकर गांव में आए। तो जब गांव में वो पहुंचे, पीर बादशाह ने कहा कि दूर से चल के आयो, खाना खाओ, पानी पियो, मगर एक बात जरूर करना। तो कवि ने एक बात द्वारा क्या बताया, रब थारी अर्जी करे कबूल कुरान के मत न्या हाथ लगाइयो। रब थारी अर्जी करे कबूल कुरान के मत न्या हाथ लगाइयो। रब थारी अर्जी करे मंजूर कुरान के मत न्या हाथ लगाइयो। अर्जी करे कबूल कुरान के मत ना हाथ लगाइयो। चल के बड़ी दूर से आए दुख दर्दान गणेश ताए। चल के बड़ी दूर से आए दुख दर्दान गणेश ताए। चल के बड़ी दूर से आए दुख दर्दान गणेश ताए। आज रखेंगे पाक रसूल जमाना दिल में घबराइयो। रब थारी अर्जी करे कबूल कुरान के मत न्या हाथ लगाइयो। ओ अर्जी करे कबूल कुरान के मत ना हाथ लगाइयो। उसका सारा दर्द मिटाया। जो भी वो सच्चे दिल से आया उसका सारा दर्द मिटाया। जो भी सच्चे दिल से आया उसका सारा दर्द मिटाया। मेरी दरगाह का खास सूल करा अल्लाह की जोत जगाइयो। रब थारी अर्जी करे कबूल कुरान के मत ना हाथ लगाइयो। हो रब थारी अर्जी करे कबूल कुरान के मत ना हाथ लगाइयो। मैं भुलिया दीन ईमान ने इब खतरा से मेरी जान ने। मैं भुलिया दिल ईमान ने इब खतरा से मेरी जान ने। मैं भुलिया दीन ईमान ने इब खतरा से मेरी जान ने। ना समझो बात फजूल राजियो ना और किते बतलाइयो। रब थारी अर्जी करे कबूल कुरान के मत हाथ लगाइयो। थारी अर्जी
अर्जी करे कबूल पाल के मतना हाथ लगाइयो यूं व्रत संग करे और दास कोल में मामूली सा बास और दास कोल में मामूली सा दास इमरत संग करे और दास कोल में मामूली सा बास रहे कवियों के चरणे की धूल ज्ञान गुरुआत भाई पाइयो रब तारी अर्जी करे कबूल कुरान के मतया हाथ लगाइयो रब अर्जी करे कबूल पाल के मतना हाथ लगाइयो रे रब अर्जी करे कबूल कुरान के मतया हाथ लगाइयो रब थारी अर्जी करे कबूल कुरान के मतया हाथ लगाइयो कहते हैं जब हर प्रकार से वो हार जाते हैं कहीं भी उस बच्चे का इलाज नहीं होता तो सुनार फिर निर्मल भगत के पास गए और निर्मल भगत से जाकर अपनी गलती की माफी मांगी। माफी मांगने लगे तो एक औरत कहने लगी कि मैं कबूल शाह की दरगाह में पूछा दूंगी। अगले दिन वीरवार था तो औरत बुलाई। भगत निर्मल सिंह डर गया कि दरगाह पे जनानी का जाना शर्त मना है। तो भगत अपने गुरु से पूछते हैं और लेखक किस प्रकार से फरमान करता है। गुरुजी एक बीर करे अरदास धाम पे पूछा देनी चावे। गुरुजी एक बीर करे अरदास धाम पे पूछा देनी चावे। करे अरदास धाम पे पूछा देनी चावे। गुरु जी एक बीर करे अरदास धाम पे पूछा देनी चावे। आज मेरी काया हुई फिक्र में, आज मेरी काया हुई फिक्र में, आज मेरी काया हुई फिक्र में। यूं तेरे आगे करूं जिक्र में, कदे मेरा हो जा सत्यानाश जनानी दरगाह में आवे। कदे मेरा हो जा सत्यानाश जनानी दरगाह में आवे। गुरु एक पीर करे अरदास धाम पे पूछा देनी चावे। गुरु जी एक पीर करे अरदास धाम पे पूछा देनी चावे। या अल्लाह की बड़ी दरगाह से, या अल्लाह की बड़ी दरगाह से, या अल्लाह की बड़ी दरगाह से पीर का आना सख्त मनास। मेरा से वो लोग करेंगे बकवास गात न न्यू चिंता खावे। गुरु जी एक भीर करे अरदास धाम पे पूछा देनी चावे। गुरु जी एक भीर करे अरदास धाम पे पूछा देनी चावे। मन
मने तेरा पेश करी से अर्जी, मैं तेरा पेश करी से अर्जी, मने तेरा पेश करी से अर्जी, इब्या कैसे थारी मर्जी, मैं नित रहूं चरण का दास, मेरे ते नाई सा काम करावे, गुरु जी पीर करे अरे दास दाम पे पूछा देनी चाहे, गुरु जी एक वीर करे है अरदास धाम पे पूछा देनी चाहे। इमरत संग अल्लाह की माया, इमरत संग अल्लाह की माया, इमरत संग अल्लाह की माया, वेद टोवण आले ने पाया, ओ मेरा खास लताना दाम बाग चंद तेरी महिमा गावे, गुरु जी ये वीर करे अरदास दाम पे पूछा देनी चाहे, गुरु जी एक वीर करे अरदास दाम पे पूछा देनी चाहे, गुरु जी एक वीर करे अरदास दाम पे पूछा देनी चाहे। प्यारे सज्जनों, गुरु जी कहते हैं कि भगत उसको आने तो कोई बात नहीं। सवेरे वो औरत बुलाई गई और सभी काम वाले दरगाह में पहुंच गए, तो भगत ने कहा कि जा जोत जलाकर और पुच्छा दो, और आप बाहर आ बैठे। तो प्रेमियों, भगत के साथ पीर कबूल साहब भी बाहर आकर बैठ गए। इसीलिए तो कहा है कि भगवान भगत के बस में हो जाते हैं। तो वहाँ पर चमत्कार हुआ जिसके बारे में लेखक क्या फरमान करते हैं। ओड़ा रहेगी सुन्नी जाल बीर के भाई, वो विश्वास गया पीर ओलिया दरगाह निर्मल के पास गया, निर्मल के पास गया। ओड़ा रहेगी सुनी दरबीर के वो विश्वास गया, पीर ओलिया दरगाह पे निर्मल के पास गया, निर्मल के पास गया। सुनी दरबीर के वो विश्वास गया, दरगाह पे निर्मल के पास गया, निर्मल के पास गया। ओ गया काया मैं अभिमान भूल गई बारण दीन ईमान, उनकी बारण दीन ईमान, और देख का गर्भ गुमान पीर भाई, देख का गर्भ गुमान पीर कर खली रास गया, पीर ओलिया दरगाह ते निर्मल के पास गया, निर्मल के पास गया। ओड़ा रहेगी सुनी दरबीर ओ विश्वास गया, पीर ओलिया दरगाह पे निर्मल के पास गया, निर्मल के पास गया। ओड़े तो हुआ सच्चा चमत्कार करन लगी बाबे की जय जयकारी, करन लगी बाबे की जय जयकार, वो परवर पाक दीदार
पास गया, निर्मल के पास गया। थोड़ा रहेगी सुनी जड़ वीर के हो विश्वास दिया, पीर ओलिया दरगाह पे निर्मल के पास गया, निर्मल के पास गया। मेरी दुखिया की जान बचा दो, किते ते निर्मल सिंह ने लिया दो, किते ते निर्मल सिंह ने लिया दो। उस बाबे ने बुलवा जो नहीं, बाबे ने बुलवा जो नहीं, वो सत्यानाश गया, पीर ओलिया दरगाह पे निर्मल के पास गया, निर्मल के पास गया। वीर के हो विश्वास दिया, पीर ओलिया दरगाह पे निर्मल के पास गया, निर्मल के पास गया। कई मृत संग शरण तुम्हारी, लाज मेरी रखिए अल्लाह तुम्हारी, लाज तू रखिए अल्लाह तुम्हारी। तेरे चरणा की रहूं पुजारी, तेरे चरणा की रहूं पुजारी, मेरा वो विश्वास गया, पीर ओलिया दरगाह ते निर्मल के पास गया, निर्मल के पास गया। रहेगी सुनी जड़ वीर के हो विश्वास दिया, पीर ओलिया निर्मल के पास गया, निर्मल के पास गया। थोड़ा रहेगी खाली दार देख के वो विश्वास गया, पीर ओलिया दरगाह ते निर्मल के पास गया, निर्मल के पास गया। प्यारे सज्जनों, वो औरत पीर बाबा की दरगाह में जाकर ठीक हो जाती है। सेवक चोलाराम कहते हैं, पीर बाबा की कृपा से सबके सिद्ध हो काम, सत्य सेवा कर रहे सेवक चोलाराम। पीर बाबा ने चोलाराम बचाई, चोलाराम ने अपने लड़कीश्वर को सेवा दी। और क्या करें, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गया, तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया। मेरी आरज़ू है निकले, मेरे दम तुम्हारे दर पे, मेरी आरज़ू है निकले, तुम्हारे दर पे, मेरी आरज़ू है निकले, मेरे दम तुम्हारे दर पे। अभी सांस चल रहे हैं, अभी सांस चल रहे हैं, कहीं तुम चले न जाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, आ गया है।
बंद गाना मुझे रात आ गया है, कसम चुकाना मुझे रात आ गया है, तेरे दर कसम चुकाना मुझे रात आ गया है। प्यारे भक्तों, ये प्रोग्राम ओपीएन कैस्ट कंपनी के द्वारा पेश किया गया। जब भी आप कैस्ट खरीदते हैं, ओपीएन कैस्ट ही खरीदते, भूलिए मत नकली कैस्ट आपके टैग और डैग को तो खराब करती ही हैं, बल्कि आपको संगीत का पूरा आनंद नहीं देती। तो इसलिए याद रखिए, जब भी कैस्ट खरीदे ओपीएन केसी, ओपीएन केसी, ओपीएन केसी, ओपीएन केसी। जी हाँ, ओपीएन केसी, ओपीएन केसी, ओपीएन केसी, ओपीएन केसी। याद रखिए, ओपीएन केसी, ओपीएन केसी, ओपीएन केसी। धन्यवाद।